Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 11th chapter of class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is If I Were You. अगर मैं तुम होता. अब ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और किसे कह रहा है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें चैप्टर के अंदर ही मिलेंगे. सो जब हम चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करेंगे. ये जो चैप्टर है ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है और ये एक प्ले है और यहाँ पर टू मेन कैरेक्टर्स हैं. जिराड जो कि एक प्ले राइट हैं और छोटे से लॉनली कॉटेज में रहते हैं. दूसरा है एक इंट्रूडर जो कि एक क्रिमिनल है. इंट्रूडर वो पर्सन होता है जो किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसके परमिशन के एंटर कर जाता है. तो यहाँ पर ये जो इंट्रूडर है वो जिराड की कॉटेज में एंटर कर जाता है और उसका मर्डर करके उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है. लेकिन क्या वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होता है? विल फाइंड आउट इन द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे ही ये प्ले स्टार्ट होता है जो सीन हमें दिखाया जा रहा है वो क्या है? अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स द इंटरनल पार्ट. एक छोटी सी कॉटेज का इंटरनल पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट. तो पीछे की साइड राइट साइड एक एंट्रेंस है विच मे बी कर्टन, जिसके ऊपर शायद एक कर्टन लगाया गया है. अनदर डोर टू लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर. और दूसरा जो डोर है वो लेफ्ट की साइड है और शायद ये प्रैक्टिकल डोर है, मीन्स जिसका यूज़ आने जाने के लिए किया जाता है. राइट वाला डोर शायद एक स्पाई डोर है और मे बी मोस्टली टाइम ये बंद ही रहता है और आने जाने के लिए इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है. द फर्नीचर इज सिंपल. जो फर्नीचर कॉटेज के अंदर रखा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट. लेफ्ट की साइड एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है. अ चेयर और टू, एक या दो चेयर हैं. अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट. और राइट की साइड ऊपर की तरफ एक दीवान रखा हुआ है. दीवान मीन्स अ सिंगल बेड. ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन. और टेबल पर एक टेलीफोन रखा हुआ है. When the curtains rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जैसे ही कर्टन पर्दा खुलता है तो जिराड टेबल के साइड में खड़ा हुआ है और फ़ोन कर रहा है. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट. वो मीडियम हाइट का है. एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. रिम का मीनिंग होता है फ्रेम. सो उसने जो ग्लासेस पहन रखे हैं उसके फ्रेम पर जो है हॉर्न बने हुए हैं. ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन सूट. उसने एक लॉन सूट यानी कि जो डे टू डे ऑफिस वर्क के लिए डाला जाता है, जहाँ पर पेंट और कोट सेम कलर के होते हैं और अंदर शर्ट होती है, वो सूट डाला हुआ है. एंड अ ग्रेट कोट. और उस सूट के साथ ही उसने एक लंबा सा कोट भी पहना हुआ है. तो उसकी जो ड्रेस है थोड़ी सी अनयूजुअल लग रही है कि भाई हाँ उसने सूट भी डाला हुआ है और सूट के ऊपर एक लंबा कोट भी डाला हुआ है. हिज वॉइस इज कल्चर्ड. उसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल कल्चर्ड है, सभ्य है. मीन्स जिस तरीके से जो है एक जेंटलमैन बात करता है सेम उसी तरीके से वो बात कर रहा था. जिराड. अब जिराड क्या कहता है? वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. उसको बोलो कि वो मुझे जल्दी से डायरेक्टली फ़ोन करें. आई मस्ट नो. मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए. मीन्स वो किसी बात के बारे में बात कर रहा है कि भाई हाँ मुझे उसका पता होना चाहिए. येस आई एक्सपेक्ट आई विल बी स्टिल हियर बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट. वो कह रहा है कि हाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पर होऊंगा. मीन्स शायद कोई उनको लेने के लिए आ रहा है या वो फिर शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं. तो जिराड कहते हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं शायद यहीं पर होऊंगा, अपनी कॉटेज में ही होऊंगा. बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन. काउंट ऑन मीन्स डिपेंड. लेकिन तुम इस पर डिपेंड नहीं मत रहना. शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें कॉटेज में मिलूँ या ना मिलूँ, तो उसको जल्दी से बोलो कि वो मुझे फ़ोन करें. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो. गुड बाय. बिल्कुल 10 मिनट में ही उसका फ़ोन आना चाहिए. ओके ये सही है. एंड गुड बाय. वो फ़ोन को नीचे रख देते हैं. ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू दीवान ऑन द लेफ्ट. और वो जो है फ़ोन को नीचे रखते हैं और जो लेफ्ट पर दीवान रखा हुआ था उसकी तरफ जाते हैं. वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग. वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ था और वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. Whilst he thus engaged, another man, similar in build to Gerard, enters from the right silently, revolver in hand. He fleshly dressed and in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. So जब वो पैकिंग करने में बिजी थे तो एक अनदर मैन जो कि जिराड के जैसा ही दिखाई दे रहा था, मीन्स फिजिकली वो जिराड के जैसा ही दिखाई दे रहा था, सेम उसी तरह की हाइट एंड सेम उसी तरह की बॉडी, वो राइट साइड का जो डोर था जो कि कर्टन था वहाँ से साइलेंटली एंटर करता है. उसके हाथ में रिवॉल्वर है और उसने एक जो है फ्लैशली यानी कि चमकदार एक ओवरकोट पहना हुआ है और एक सॉफ्ट हेड डाली हुई है. जैसे ही वो साइलेंटली आ रहा था वो टेबल से एकदम से एक्सीडेंटली टकरा जाता है और इस आवाज़ को सुनकर जिराड पीछे की तरफ टर्न करता है.
जिराड प्लीजेंटली, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर। तो जिराड जो है प्लीजेंटली, बड़े प्लीजेंट वे से कहता है कि ऐसा क्यों है, ये मुझे सरप्राइज कर रहा है मिस्टर। मीन्स वो उस पर्सन को जानते भी नहीं थे और वो पर्सन उनके घर में एंटर कर जाता है, तो इसीलिए जिराड कहते हैं ये चीज़ तो मुझे सरप्राइज कर रही है। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। इंट्रूडर कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मुझे देख के खुश हो, क्योंकि वो बड़े प्लीजेंटली बात करता है ना, तो वो कहता है कि मैं खुश हूँ भाई, तुम मुझे देख के खुश हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक खुश रहोगे, अपने हाथ ऊपर कर लो। जिराड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट। तो जिराड कहता है कि ये बड़ा नाटकीय लग रहा है। मेलोड्रामेटिक मीन्स नाटकीय लग रहा है, कुछ ओरिजिनल नहीं लग रहा, लेकिन इंट्रूडर, ट्राई टू बी काम मिस्टर। इंट्रूडर कहता है कि काम रहने की कोशिश करो, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। तो जिराड क्या कहता है, नॉनशेलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। तो जिराड कहता है मुझे लगता है कि तुम नॉनशेलेंट कहना चाहते हो। नॉनशेलेंट मीन्स बेपरवाह, यानी कि तुम मेरे घर के अंदर आ रहे हो और मैं इस चीज़ की परवाह ही ना करूँ, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं इस चीज़ की परवाह ना करूँ कि तुम मेरे घर के अंदर क्यों आए हो। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल सोन स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तो इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, भाई ये वर्ड मुझे बताने के लिए, लेकिन तुम जल्दी ही ये जो तुम स्मार्टनेस दिखा रहे हो ना, इसको भूल जाओगे। आई मेक यू क्रॉल एंड आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मैं जल्दी ही तुम्हें जो है क्रॉल यानी कि अपने घुटनों पर ले आऊँगा और मैं तुमसे कुछ चीज़ें जानना चाह रहा हूँ, बस तुम वो जो है मुझे बताते चलो। जिराड, एनीथिंग यू लाइक, जो तुम पूछना चाहो, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे हर एक आंसर का पता है। मीन्स मे भी जिराड समझ गया था कि वो भी उसकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहा है, तो इसीलिए जिराड कह रहा है कि हाँ मुझे सारे आंसर्स पता हैं जो तुम क्वेश्चन करोगे, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। तो जिराड कहते हैं लेकिन जब हम स्टार्ट करने से पहले, ये टॉक करने से पहले मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, तुम तो सही कंफर्टेबल हो लेकिन मैं इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ। यू कैन सी द पोजीशन, ये जो है यहाँ पर टेबल के पास झुका हुआ है और शायद जो है अपने नीज पे है, तो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, इसीलिए वो कहता है कि मैं जो है कंफर्टेबल होकर बैठना चाहता हूँ और फिर उसके बाद ही हम जो है बातें शुरू करेंगे। तो इंट्रूडर क्या कहता है, सिट डाउन देयर, वहाँ पर बैठ जाओ। मीन्स मोशंस टू अ चेयर, एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ पर बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, एंड कोई मजाक करने की या कोई स्मार्टनेस करने की कोशिश मत करना। सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, वो जिराड को चेयर पर बैठने के लिए कहता है और खुद जो है वो दीवान पर बैग के साइड में बैठ जाता है। नाउ देन विल हैव अ नाइस लिटल टॉक अबाउट योर सेल्फ, और वो कहता है कि अब हम जो है तुम्हारे बारे में एक नाइस लिटल टॉक करेंगे, मीन्स तुम्हारे बारे में चीज़ों को जानेंगे। जिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ओके, तो तुम जो है एक सिंपैथेटिक ऑडियंस हो, यानी कि सिंपैथी दिखाओगे मेरी लाइफ के बारे में जानकर। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं जो है तुम्हें अपनी लाइफ की कहानी बताऊंगा। How as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely access cottage. How? तो वो क्या कहता है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे जो है जिप्सीज वो पर्सन होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं खाना बदोश। तो वो क्या कहता है कि जिप्सीज ने मुझे चुरा लिया था जब मैं छोटा बच्चा था, लेकिन जब मैं 32 ईयर्स का हुआ तो मैं जो है अपने आप को एक्सेस में एक छोटी सी कॉटेज में पाता हूँ। हाँ, मैं यहाँ कैसे आया ये मुझे नहीं पता है। इंट्रूडर, कीप इट योर सेल्फ, मीन्स ये जो कहानी, ये जो बातें जिराड बता रहा था, तो इंट्रूडर क्या कहता है कि ये जो कहानी है ना, इसको तुम अपने पास रखो। जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिर्फ उन्हीं के आंसर करो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, क्या है ऐसा ही कि भाई तुम अकेले रहते हो। तो उसका क्वेश्चन सुनकर जिराड क्या कहता है, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी। सी, आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यू लिव हियर अलोन, तुम अकेले रहते हो, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन की तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर क्वेश्चन की सेंस होती तो वो कहता है कि डू यू लिव हियर अलोन। सो इसीलिए जिराड कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे पूछने की बजाय मुझे बता रहे हो कि भाई क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मीन्स इंटरचेंज, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वो कहता है कि तुम्हारी जो वॉइस है वो अनफेमिलियर सी लग रही है, मीन्स कल्चर्ड लोगों जैसी नहीं है, अनफेमिलियर तुम्हारी वॉइस है। इंट्रूडर विद एम्फेसाइज, डू यू लिव हियर अलोन, और इंट्रूडर जो है जोर लगाकर एम्फेसाइज करके कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। अब ये क्वेश्चन को सही करता है जिराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं आंसर ना करना चाहूँ तो। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तो इंट्रूडर कहता है आई थिंक तुम इतने तो समझदार हो कि भाई हाँ तुम
किसी तरीके से हर्ट नहीं होना चाहोगे। मीन्स वो क्यों यहाँ से बात कह रहा था, क्योंकि उसके हाथों में रिवॉल्वर थी, तो वो कहना चाह रहा था कि अगर तुम मुझे जो है आंसर नहीं करोगे तो मैं रिवॉल्वर से तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, और तुम इतने तो समझदार होगे कि भाई हाँ, तुम नहीं चाहोगे कि तुम किसी तरीके से हर्ट हो जाओ। जिराड, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the more desire to do so. तो जिराड कहता है मुझे लगता है कि सेंस हमें ज़्यादा अबिलिटी टू अवॉइड पेन, पेन को हम किस तरीके से अवॉइड करें इस चीज़ की में दिखानी चाहिए, ना कि भाई हाँ हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को शो करेंगे अगर हम, तो वो कोई सेंस नहीं है। अगर हम अपनी एबिलिटीज़ को शो करेंगे तो वो आई थिंक सेंस है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम। तो यहाँ पर शायद जिराड जो है उस इंट्रूडर का नेम जानना चाह रहा था। तो इंट्रूडर जो है क्या कहता है कि तुम्हें मेरे नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जिराड, वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। तो वो क्या कहता है, मेरे नाम के बारे में मत सोचो, उसके बारे में माइंड मत करो, मुझे तो जो है तुम्हारा नाम अच्छा लग रहा है मिस्टर जिराड। तुम्हारा पूरा नाम क्या है, मीन्स तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। तो जिराड कहता है विंसेंट चार्ल्स। विंसेंट चार्ल्स जो है उसका पूरा नेम था। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, क्या तुम एक कार चलाते हो। जिराड, नो। तो जिराड कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई कार नहीं है। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू कैन रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी बेवकूफ़ के साथ बातें नहीं कर रहे हैं। मीन्स अपने आप को वो स्मार्ट कह रहा है, अपने आप को कह रहा है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जिसको तुम बेवकूफ़ बनाओ, कहो कि भाई हाँ मेरे पास कार नहीं है और मैं तुम्हारी बात मान जाऊँगा। मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितने तुम हो, इवन हो सकता है कि तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक कार है, और अब जो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट पूछूं तो उसके लिए केयरफुल रहना है मिस्टर वाइज गाय। जिराड, आर यू एन अमेरिकन और इज दिस मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। तो जिराड कहता है कि क्या तुम सच में एक अमेरिकन हो, या फिर तुम जो है जिस तरीके से बात कर रहे हो उसकी सिर्फ एक नकल कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज़ नॉट अ टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। तो इंट्रूडर कहता है कि ध्यान से सुनो, ये गन कोई टॉय गन नहीं है, मैं तुम्हें जो है बिना मारे हर्ट कर सकता हूँ, मीन्स कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर शूट कर सकता हूँ और मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स को जान सकता हूँ। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अच्छा होगा कि तुम जो है ऐसे मजाक किए बिना या फिर मेरे आंसर क्वेश्चंस के उल्टे सीधे आंसर्स दिए बिना सीधे सीधे आंसर्स देते चलो, अदरवाइज मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। जिराड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। तो ऑफको वो कहता है कि हाँ ऐसा तो है, तो ठीक है, मैं तुम्हें जो है जो तुम पूछना चाहो वो तुम्हें बताने के लिए रेडी हूँ। आई डू पोजेस अ कार एंड इट इज़ इन गैराज राउंड द कॉर्नर। मेरे पास एक कार है और ये जो है कॉर्नर राउंड के कॉर्नर के पास जो राउंड गैराज है वहाँ पर खड़ी हुई है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। ठीक है, ये सही है, तुम सीधे सीधे आंसर दे रहे हो, क्या लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो जिराड इसका क्या आंसर करता है, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली वेरी फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। बड़े सरप्राइज की बात है कि बहुत ही कम लोग जो है मुझसे मिलने के लिए आते हैं। देर इज़ अ बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर और ऑफ कोर्स एंड देन देर इज़ अ मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग, बट नो वन इज़ सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। एक ग्रोसर है, ग्रीन ग्रोसर है यानी कि सब्जी वाला है, और एक बेकर है और एक मिल्कमैन है। हाँ वो क्वाइट बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, लेकिन कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता मेरे बारे में जितना इंटरेस्ट तुम दिखा रहे हो। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पर्सन। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम ट्रेड पर्सन यानी कि व्यापारी, जो लोग ट्रेड करते हैं उनसे जो है ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते हो। जिराड, यू सीम टू हैव टेकन अ कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। मुझे लगता है, तो जिराड क्या कह रहा है, मुझे लगता है कि तुम जो है मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. वो कहता है कि तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओगे। तुम बड़े ही मॉडेस्ट लग रहे हो, मीन्स बड़े प्लीजेंट लग रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आ रहे हो, तो जो है मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट, बट आई एम नॉट एट द top of the class round, but I am the top of the class round here. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. तो इंट्रूडर क्या कहता है कि मैं तुम्हें प्लेंटी यानी कि जितना तुम्हें बताना चाहिए था उतना मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और अब तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो मैं जो है उस क्लास का मॉनिटर हूँ। मीन्स अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे अंदर ब्रेन है, मैं इसका यूज़ करता हूँ, और इसीलिए आज मैं जहाँ पर हूँ
वहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं ब्रेन्स का यूज़ करता हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, तो इसीलिए जो है मैं इस प्लेस पर हूँ। तो जिराड क्या कहता है, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और तुम जो है ठीक ठीक से कहाँ पर हो। इट डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटल कॉटेज, जो मेरी लिटल छोटी सी कॉटेज में आने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। इंट्रूडर, when you know why I have broken you into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारी इस छोटी सी कॉटेज में क्यों आया हूँ, तो तुम्हें बड़ा सरप्राइज होगा, और ये सरप्राइज कोई प्लीजेंट सरप्राइज नहीं होगा, मीन्स कोई अच्छा सा सरप्राइज तुम्हारे लिए नहीं होगा, ये तुम्हें चौंका देने वाला सरप्राइज होगा। विद योर फिगरिंग सो लार्ज इन इट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो वो क्या कहता है कि तुम्हें इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, तो ये तो मैं समझ ही चुका हूँ कि जो तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो ये कोई प्लीजेंट सरप्राइज नहीं है। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट। तो बाय द वे जिराड कहता है कि ये तो बताओ कि तुम किस तरह के क्राइम करते हो, और क्या तुम अपने क्राइम्स में स्पेशलिस्ट नहीं हो, मीन्स बस ऐसे ही कर रहे हो, स्पेशलिस्ट नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज़ इन जेवल रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट एंड इट इज़ सर्टेनली अ डंडी बस। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि मैं कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं हूँ कि भाई हाँ मैं लोगों का मर्डर करता हूँ, मेरी जो स्पेशलिटी है वो जेवल रॉबरी में है, और तुम्हारी कार मेरे बड़े काम आने वाली है, वो एक डंडी बस के जैसी है, मीन्स ऐसी बस जो इजीली मूव कर जाती है। तो जिराड, आई एम अफ्रेड जेवल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ द एक्सेस। तो जिराड क्या कहता है कि यहाँ एक्सेस के जंगलों में तुम्हें जो है जेवल्स तो मिलेंगे नहीं। तो इंट्रूडर इस पर क्या आंसर करता है, सो आर द कॉप्स एंड आई कैन रिटायर्ड हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। सो क्योंकि यहाँ पर जेवल्स नहीं है तो कॉप्स भी ज़्यादा नहीं है, कॉप्स मीन्स पुलिसमैन भी ज़्यादा नहीं है, और मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बड़े आराम से रह सकता हूँ। यू मीन टू लिव विद मी आर ट्रैफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बी इन्वाइटेड। तो जुराड कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो, भाई ये तो बड़ा एकदम से हुआ, और मैंने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया कि भाई तुम मेरे साथ रहोगे, और मैंने तुम्हें कहा भी नहीं कि भाई हाँ तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। इंट्रूडर क्या कहता है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले हो, और इसीलिए मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। तो जिराड क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है ये बात कहने का। तो इंट्रूडर कहता है यही तो तुम्हारा बहुत बड़ा सरप्राइज है, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जिराड, अ लिटल हार्श इजंट इट। तो जिराड ये बात सुनकर कहता है कि कहीं ये जरा सा हार्श है ना, ऐसा है ना, मीन्स तुम मुझे क्यों मारोगे, तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुम मुझे मार दोगे। तो इंट्रूडर विद हैवी सरकेजम, या I'll be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but isn't just go to be done। तो वो थोड़ा सा सरकेजम के साथ, थोड़ा सा जो है उसके ऊपर करूरता के साथ, व्यंग्य के साथ कहते हैं कि हाँ मैं इसके लिए तुम्हें जो है सॉरी बोलता हूँ, मुझे तुम पसंद आ गए हो, लेकिन ये तो मुझे करना ही होगा, तुम्हें मुझे मारना ही होगा। जिराड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। तुम जो है अपने दूसरे क्राइम्स में मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो, ये जो बहुत ही बुरा स्टेप है जो तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर अ फन, आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग इनफ। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि मैं ये कोई फ़न के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी फ़न के लिए नहीं मारूंगा, मुझे बड़े लंबे टाइम से ढूंढा जा रहा है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। मैं जो है पहले ही एक मर्डर कर चुका हूँ, और वो मुझे जो है 2 बार फांसी नहीं दे सकते हैं। जिराड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूटियस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट वट हैव टू गेन। तो जिराड क्या कहता है कि तुम बिना बात के ही दूसरे जो तुम्हारा डबल, यानी कि दूसरा जो तुम्हारा मर्डर है उसकी प्लानिंग कर रहे हो। एडमिटेड कि तुम जो है कुछ खोने नहीं जा रहे हो, मीन्स अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे तुम्हें मिलेगा क्या, फ़ायदा भी तो कुछ होने वाला नहीं है मुझे मारकर, तो इसलिए तुम मुझे मत मारो। इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि उसको मारकर, जिराड को मारकर इंट्रूडर को क्या मिलने वाला है, फ्रीडम मिलने वाली है। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हॉन्टेड रैट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक बेचारा पुअर हॉन्टेड रैट बन गया हूँ, मीन्स कि ऐसा रैट जिसके पीछे लगे हुए हैं पुलिस वाले। एज विंसेंट चार्ल्स आई एम फ्री टू गो टू प्लेसेस एंड डू नथिंग।
क्योंकि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा तो मैं फ्रीली कहीं पर भी जा सकता हूँ। आई कैन ईट वेल, स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ द कॉप। मैं जो है कहीं पर जाकर अच्छे से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ और वहाँ पर बैठे आराम से बैठकर रह सकता हूँ। सपोज वो कहीं पर खाना खा रहा है और एकदम से पुलिस आ गई है तो उसको भागने की ज़रूरत नहीं है। वो यही कहता है कि पुलिस के आने पर मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं जिराड बन जाता हूँ। इन मोस्ट मेलोड्रामास the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. तो वो क्या कहता है जिराड, ज़्यादातर जो मेलोड्रामेटिक यानी कि ज़्यादातर जो ड्रामाज होते हैं उसमें विलन इतना बेवकूफ़, इतना फूल होता है कि वो अपनी जो प्लान वो करके आया है मर्डर करने का उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है और फिर वो कर नहीं पाता है। लेकिन तुम इस मामले में क्या हो, लकी हो। इंट्रूडर, ओके I'm okay. I have got a reason for everything. I'm going to Vincent Charles Girard. See, I have got to know what he talks like. Now I know. तो इंट्रूडर क्या कहता है कि ओके ठीक है, मेरे बारे में ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ उसका रीज़न मेरे पास होता है। मैं बिना किसी रीज़न के कोई भी काम नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि किस तरीके से विंसेंट चार्ल्स जो है बातें करता है और अब मुझे पता चल गया है। द पोश स्टफ कम्स ईजी। पोश स्टफ मीन्स द एजुकेटेड पीपल, द सिविलाइज्ड पीपल। तो वो क्या कहता है कि ये जो सिविलाइज्ड पीपल जिस तरीके से बात करते हैं ना, उस बात को इमिटेट करना बहुत ईजी है और वो मैं बहुत जल्दी से ही सीख जाऊंगा। और वो इस तरीके से बोल कर भी दिखाता है जिराड को। क्या कहता है, दिस इज मिस्टर वी.सी. जिराड स्पीकिंग। मैं जो है वी.सी. जिराड, विंसेंट चार्ल्स जिराड बोल रहा हूँ। पेंटोमाइन ऑफ फोनिंग, फोन की तरफ जो है, फोन का मतलब पेंटोमाइन का मीनिंग होता है बस वैसे ही नकल करना, मीन्स वैसा करके दिखाना। ओके, एक्चुअल में ना करना, बस उसकी इमिटेशन करना। तो वो इमिटेट करता हुआ, फ़ोन की इमिटेशन करता हुआ वो कहता है कि भाई हाँ मैं वी.सी. जिराड बोल रहा हूँ। इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, वो जो है एक कल्चर्ड वॉइस में बात करता है जिस तरीके से जिराड बात कर रहा था। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, और जो है वो कहता है कि बस ख़त्म, और वो खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, और वो जिराड को भी जो है खड़ा होने के लिए बोलता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, और वो कहता है कि अब मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल लग रहा हूँ। जिराड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। तो जिराड कहता है कि तुम डेकोरेटिव नहीं हो, मीन्स तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा नहीं है, तुमने बड़ा चमकदार कोट पहना हुआ है। तो इंट्रूडर इस पर क्या कहता है, नो वेल दैट गोज़ फॉर यू टू। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं डेकोरेटिव नहीं हूँ, लेकिन ये बात तो तुम पर भी लागू होती है, क्योंकि जिराड ने लॉन्ग सूट भी डाला हुआ था, इसके साथ साथ उसने ग्रेट कॉट भी डाला हुआ था। तो वो कहता है कि ये बात तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। आई हैव ओनली गोट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। मुझे सिर्फ ये जो स्पेक्स जो तुमने डाल रखे हैं ये डालने की ज़रूरत है, और फिर मैं जो है बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लगूंगा और ऐसा करके बच निकलूंगा। जिराड, वट अबाउट योर क्लॉथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। तुम्हारे क्लॉथ्स के बारे में क्या है, अगर तुम अपने क्लॉथ्स के बारे में केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हें जो है इससे नुकसान भी हो जाएगा, मीन्स दे विल लेट यू डाउन। इंट्रूडर, दैट्स ऑल बी राइट, योर विल फिट मी फाइन। इसके बारे में भी तुम मत सोचो, ये भी ठीक है, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मुझे पूरी तरह से फिट आएंगे, तो मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूँगा। जिराड, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू हैव सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। ये सही है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें जो रिमार्क दिया था आई थिंक तुम उसको जो है भूल रहे हो। आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स, इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न। तो वो क्या कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो मोस्टली मेलोड्रामेटिक विलन्स होते हैं वो तुम्हारी तरह लकी नहीं होते हैं, और ये कोई मैंने तुम्हारी इंटेलिजेंस को ट्रिब्यूट करने के लिए नहीं बोला था, तुम मुझे बिना किसी रीज़न के नहीं मारोगे। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो मीन्स जिराड जो है उसको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें कुछ एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम मुझे मारोगे ही नहीं। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। जिराड, आई विल टेल यू गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट मी। वो क्या कहता है कि तुम मुझे जाने दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, और हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई हाँ तुमने मुझे शूट नहीं किया, तुम्हारा दूसरा मर्डर नहीं हुआ और मेरी लाइफ बच गई। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी। तो इंट्रूडर क्या कहता है, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, जल्दी से बताओ, जो तुम ये उलझा कर बातें कर रहे हो ना ये मुझे बोर कर रही हैं। जिराड, योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। तुम्हारा आइडिया है
कि तुम मेरी आइडेंटिटी लोगे और फिर इस तरीके से तुम जो है पुलिस से बच निकलोगे। तो इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ मेरा यही आइडिया है। जिराड बट यू आर नॉट श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, बट क्या तुम श्योर हो कि ये चीज़ तुम्हारी हेल्प करेगी? इंट्रूडर नाउ लिसन हियर आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, आई डिड अ जॉब इन टाउन। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि ध्यान से सुनो, मैंने ये सब जो है बड़े अच्छे से प्लान किया है। मैंने अपनी टाउन में एक जॉब की, यानी कि क्या जॉब करता था वो? जेवल स्टीलिंग का जॉब करता था। वो क्या कहता है कि मैंने जो है ज्वेलरी कहीं से चुराई और थिंग्स वेंट रॉन्ग, चीज़ें गलत हो गई एंड आई किल्ड अ कॉप। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और उसके बाद मैंने जो है कुछ नहीं किया सिवाय डॉज करने के, यानी कि धोखा देने के। पुलिस को वो जो है चकमा दे रहा है, सिवाय चकमा देने के उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिराड एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और तुम्हें तुम्हारा ये जो चकमा देने वाला सिस्टम है तुम्हें मेरे पास ले आई। इंट्रूडर इट ब्रॉट मी टू द एलिसब्री, ये जो है मुझे एलिसब्री लेकर गई। दैट्स वेयर आई सो यू इन द कार, जहाँ पर मैंने तुम्हें कार में देखा था। एंड टू अदर पीपल सो यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोगों ने तुम्हें देखा और उन्होंने बातें करना शुरू की। आई लिसन इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्विर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, मैंने जो है तुम लोगों की बातें सुनी और ऐसा लग रहा था कि तुम जो है थोड़े से मिस्ट्री मैन हो। मिस्ट्री मीन्स रहस्यमयी इंसान हो, मतलब तुम्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। जिराड अ मिस्ट्री विच आई परपोज टू एक्सप्लेन, वही मिस्ट्री वही रहस्य जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो क्या कह रहा है? यही रहस्य तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्यों मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्यों मैंने ऐसे सनग्लासेस ऐसे ग्लासेस लगाए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों जो है वो दो लोग मुझे इस तरीके से बातें कर रहे थे। देन इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए क्या कहता है? यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, तुम जो है अपने ऑर्डर फ़ोन से करते हो और कई बार जो है तुम बड़ी जल्दी से चले जाते हो और उसी तरीके से वापस भी आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, यही तो चीज़ें हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, और तुम्हें जब मैंने तुम्हें वहाँ पर एलिसब्री में बातें करते हुए सुना ना, ये मेरा लकीस्ट ब्रेक था, क्योंकि तुम ऐसे ही पर्सन थे जैसा मैं बनना चाह रहा था कि भाई अचानक से कहीं पे गायब हो गए, अचानक से कहीं से आ गए, तो मैं यही सब करना चाहता हूँ और इसी तरीके से मैं पुलिस से बच सकता हूँ, तो ये मेरे लिए लकी था। Gerard, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. ऐसा लगता है, अपेरेंटली मीन्स ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस भी नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं है कि तुम जो है मेरे इस मिस्ट्री क्लॉक के बारे में पूछ सको कि भाई हाँ मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए, तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहे हो। इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि ये जो तुम्हारी कॉन्वर्सेशन है ना घुमा फिरा कर बातें करने की, ये चीज़ मुझे बोर कर रही है। जिराड डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट मी यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड। तो जिराड क्या कहता है कि बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो, बेवकूफ़ मत बनो, अगर तुम मुझे शूट करोगे तो तुम पक्का फांसी पर लटका दिए जाओगे, अगर तुम एज अ योर सेल्फ नहीं लटके तो तुम जो है एज अ विंसेंट चार्ल्स जिराड लटकोगे। इंट्रूडर व्हाट इज दिस, अब ये क्या है? जिराड दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वॉन्ट किल मी एंड आई वॉज राइट, यही तो तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं बिल्कुल सही था। वाई डू यू लाइक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो एंड नेवर सी ट्रेड पीपल, तुम्हें क्या लगता है कि क्यों मैं जो है आज यहाँ होता हूँ कल वहाँ होता हूँ और कभी भी जो है व्यापारी लोगों से बातें नहीं करता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुमने कहा कि तुम मेरी जो हैबिट्स हैं कि भाई कहीं पर भी आने जाने की तुम्हें सूट करेंगी। यू आर अ क्रुक, तुम एक क्रुक हो, तुम एक अपराधी हो। डू यू थिंक आई एम स्कूल संडे स्कूल टीचर, और तुम्हें क्या लगता है मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ? संडे स्कूल टीचर यहाँ पर एक प्रोवर्ब है जिसका मीनिंग है कि भाई हाँ एक आम इंसान जो अपने काम ठीक से कर रहा है। तुम तो एक अपराधी हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आम इंसान हूँ जो बड़ी नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, और अगर तुम बात करो तो यहाँ पर गेम पूरी तरह से ख़त्म होता है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, चीज़ें मेरे साथ भी गलत हुई हैं। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गो अवे, जो मेरी भी इस तरीके से मैं जो है व्यापारियों से जब बात कर रहा था तो मेरी किसी से कहा सुनी हुई और मैंने जो है किसी को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्नड, और अनफॉर्चुनेटली मेरे किसी आदमी को उन्होंने जो है पकड़ लिया और जो चीज़ें उसे जला देनी चाहिए थी वो चीज़ें पुलिस को मिल चुकी हैं। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज मुझे जो है मुसीबत का बड़ा अंदेशा है, यानी कि आज मुझे लग रहा है कि
शायद मुझे पुलिस पकड़ लेगी। माई बैग इज़ पैक्ड रेडी टू क्लीन ऑफ दैट इट इज़, और मेरा बैग जो है पूरी तरह से पैक है और मैं यहाँ से भागना वाला हूँ। तुम चाहो तो वो देख सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि भाई हाँ वो दीवान के पास जा रहा है, वहाँ पर एक ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ है और उसकी वो पैकिंग कर रहा है। तो वो क्या कहता है कि अब मैं यहाँ से अपने कपड़े वपड़े सब कुछ पैक करके यहाँ से भाग रहा हूँ। इंट्रूडर, दैट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज़ द गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। हाँ मैं जानता हूँ कि ये बैग है और ये गन है, ये सब क्या है। जिराड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये डिस्गाइज यानी कि भेष बदला हुआ है। फॉल्स मुस्टेसेस एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी, ये मैंने नकली मूछें लगाई हुई हैं और उसने जो है एक हॉर्न रिम्ड चश्मा पहना हुआ था और उसने अपने लॉन सूट के ऊपर एक लंबा सा कोट भी पहना हुआ था। तो वो क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें मैंने क्यों की हैं, बच निकलने के लिए ही की है। इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो, इंट्रूडर जो है म्यूजिंगली मीन्स सोचते हुए क्या कहता है कि नहीं, वो कहता है ना कि क्या अब तुम मुझ पर बिलीव कर रहे हो, तो वो सोचता हुआ क्या कहता है मैं कह नहीं सकता कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है या नहीं है। तो जिराड क्या कहता है, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। तो भगवान, वो जिराड कहता है कि भगवान के लिए अपने इस मडल मीन्स उलझे हुए दिमाग को साफ करो और मुझे मेरे ऊपर विश्वास करो और चलो हम भाग चलते हैं। कम विद मी इन माई कार, तुम मेरे साथ मेरी कार में चलो। आई कैन सी यू, इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू विल हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। तो वो कहता है, क्या कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातें बनावटी लगती हैं तो तुम मेरे साथ मेरी कार में ही होगे और तुम्हारे पास तुम्हारी गन भी होगी, तो उस टाइम पर तुम मुझे शूट कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी बनावटी लगता है तो। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, इंट्रूडर कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो जिराड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक अप दैट बैग एंड हैट। तो वो क्या कहता है कि अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से चलो। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिराड, आई हैव गोट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने जो है मेन रोड पर किसी पर्सन को पोस्ट किया है यानी कि वहाँ पर खड़ा किया है। ही विल रिंग इफ़ ही सीज द पुलिस, अगर वो पुलिस को देखता है तो वो हमें रिंग करेगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लिव, लेकिन मैं यहाँ से जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मीन्स अगर आज पुलिस नहीं आई तो मैं यहीं पे रुकूंगा और अगर पुलिस आ गई तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। टेलीफोन बेल रिंग्स, और तभी जो है टेलीफोन की बेल बज उठती है। अब देखिए 10 मिनट्स ही हुई थी इस इंसिडेंट को, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जिराड ने कहा था कि 10 मिनट्स में उसको बोलो कि वो मुझे फ़ोन करे, तो 10 मिनट्स में बेल रिंग हो जाती है, तो उसका ये वाला प्लान जो है काम कर जाता है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज। कम ऑन, वो हमारे पीछे हैं, मीन्स पुलिस आ गई है, हम यहाँ से सीधे गैराज की तरफ निकलते हैं। हाउ डू आई नो यू आर टेलिंग द ट्रूथ, तो इंटरव्यूअर क्या कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जो है सच बोल रहे हो। जिराड, ओ डोंट बी फूल, लुक एट फॉर योर सेल्फ। तो जिराड क्या कहता है कि बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को देखो। जिराड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, जिराड जो है दरवाज़ा खोलता है और एक तरफ हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट विद हिज साइड टूवर्ड्स जिराड बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और इंट्रूडर जो है आगे उसका इंस्पेक्ट करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए झुकता है और उसका मुंह जो है जिराड की तरफ है, उसका रिवॉल्वर अभी भी रेडी है। एज ही टर्न्स हिज हेड जिराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, जैसे ही वो अपना हेड टर्न करता है यानी कि जिराड की तरफ से अंदर की तरफ करता है तो जिराड उसको जो है एकदम से धक्का दे देता है कबर्ड के अंदर, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, वो दरवाज़ा बंद करता है और उसको लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू फोन वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वहाँ से जो है वो रिवॉल्वर को उठाता है और फ़ोन की तरफ भागता है और फ़ोन पर बातें करता है अपने गन को जो है कबर्ड की तरफ पॉइंट किए हुए। Intruder, hello, yes speaking, sorry I can't let you have the props in the time for rehearsal। तो जिराड क्या कहता है, हेलो, हाँ मैं बातें कर रहा हूँ लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जो है रिहर्सल के लिए टाइम पर प्रॉप्स नहीं दे पाऊँगा। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग, मुझे जो है यहाँ पर किसी मुसीबत में मैं फंस गया हूँ, लेकिन हाँ ये जो मुसीबत है ये बड़ी अम्यूजिंग है, मीन्स इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और मुझे लगता है कि मैं जो है इसको अपने नेक्स्ट प्ले में डालूंगा। मीन्स ये जो भी इंसिडेंट जिराड के साथ हुआ वो नेक्स्ट प्ले इसके बारे में लिखने वाला था। लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पुलिस बार। क्या तुम जो है अपने फ्रेंड जो कि एक सर्जेंट है उसको यहाँ पर भेजोगे? अब जो पर्सन जिसके साथ मैं मुसीबत में फंस गया हूँ वो कहाँ पर है, उसको तुम जो है सलाखों के पीछे पाओगे शायद से। ओके, सो इस तरीके से जिराड जो है इंट्रूडर को कबर्ड के अंदर लॉक कर देता है और
अपने आप को सेव कर लेता है। मीन्स वो बहुत ही इंटेलिजेंस पर्सन था और अपने इंटेलिजेंसी की हेल्प से अपने आप को सेव करता है। सो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इसके साथ साथ हमारी बी हैव की बुक भी कंप्लीट होती है। आई होप you got the story, you got the play. Please let me know in the comment section. Like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.